दोस्तों, अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें एक शहर को दूसरे शहर, एक राज्य को दूसरे राज्य और एक देश को दूसरे देश यानी कि पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती हैं। सड़कों का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन हमारी इस दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जहां किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं है। आने जाने के लिए है तो सिर्फ नहरें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोपीय महाद्वीप के देश नीदरलैंड में बसे हुए गांव गियथॉर्न के बारे में। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स का अंत में। गियथॉर्न एक ऐसा खूबसूरत गांव और पर्यटन स्थल है जहां पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ये गांव नीदरलैंड के ओवराइसल प्रांत में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती के कारण इसे दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में लगभग 2600 से ज्यादा लोग रहते हैं। यह गांव पूरी तरह से नहरों से घिरा हुआ है और इस गांव में लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी नहरें निकलती हैं और इन नहरों पर लगभग 180 से ज्यादा पुल हैं और ये पुल लकड़ी के बने हुए हैं। पुल ही यहाँ के ज्यादातर घरों तक पहुँचाने का एकमात्र रास्ता है। नहरों और पुलों की मौजूदगी के साथ ही यहाँ पर कई साइकिल और पैदल पथ भी हैं। सैलानी यहाँ साइकिल किराए पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस गांव में सड़कें नहीं होने के कारण यहाँ एक भी गाड़ी या बाइक नहीं है। इस वजह से इस गांव में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। अगर व्यक्ति को कहीं जाना हो तो वो बोट या नाव के सहारे ही जा सकता है और यहाँ की नहरों में इलेक्ट्रिक मोटर से बोट चलती हैं। इन नावों से शोर बहुत ही कम होता है। इस वजह से इस गांव में बहुत ही सुकून मिलता है। इस गांव की जमीन दलदली मिट्टी और कई वनस्पतियों के मिश्रण से बनी हुई है, जिसे पिट भी कहा जाता है। पिट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस गांव के बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। सन 1170 में यहाँ पर भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण यहाँ पानी इकट्ठा होने लगा और जिससे पिट बन गई। जब 1230 में इस गांव की स्थापना हुई और लोग यहाँ आकर बसने लगे, तब उन्होंने पिट का इस्तेमाल करने के लिए खुदाई शुरू कर दी। यहाँ सालों तक खुदाई होने के कारण पानी इकट्ठा होने लगा और घरों और गांवों के चारों तरफ नहरें बन गई। अब इन्हीं नहरों की वजह से ये गांव दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक बन चुका है। जब लोग यहाँ रहने आए तो उन्हें यहाँ खुदाई के समय बकरियों के सींग मिले, जो शायद 1170 की बाढ़ में बहकर यहाँ आई होंगी। इस कारण इस जगह का नाम शुरू में गेटन हॉर्न पड़ा, जिसका मतलब होता है बकरियों के सींग, लेकिन बाद में इसका नाम गियथॉर्न हो गया। साल 1958 में बर्ट हैंस्ट्रा की डच कॉमेडी फिल्म फैनफेयर में इस गांव को दिखाया गया। उसके बाद ये गांव दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हो गया। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान 1 डिग्री से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सभी नहरें जम जाती हैं, जो सैलानियों को और लुभाती हैं। आइस स्केटिंग के शौकीनों के बीच गियथॉर्न काफी लोकप्रिय है। सैलानी यहाँ की नहरों और झीलों के जमने पर आइस स्केटिंग का आनंद उठाते हैं। पर्यटक यहाँ इस गांव को देखने के साथ साथ डच ग्रामीण जीवन के बारे में भी जान सकते हैं और इस गांव में बहुत से संग्रहालय और चर्च भी मौजूद हैं, जहां जाकर इस गांव की और यहाँ की संस्कृति को नजदीक से देखा जा सकता है। ये गांव गियथॉर्न एम्स्टर्डम के उत्तर पूर्व में लगभग 90 किलोमीटर यानी 55 मील की दूरी पर स्थित है और ये वीरबिमेन बिडेन नेशनल पार्क के बीच स्थित है। सबसे पहले यहाँ फ्रांसिस्कन मॉन्क आकर बसे थे। इस गांव में आने से पहले पर्यटकों को अपनी कार और बाइक को शहर में ही छोड़ना पड़ता है। गियथॉर्न की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना तो शहर जैसी भीड़ मिलेगी और ना ही गाड़ियों का शोर। अगर कुछ सुनाई देगा तो सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज। इसलिए शांति के कुछ पल बिताने के लिए यह जगह सबसे बेस्ट प्लेस है। तो दोस्तों, इस गांव गियथॉर्न के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।